चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे। जैसा कि कल देखिएगा, हालांकि ये टॉपिक आपको थोड़ा ऐसा लग रहे होंगे यार कि हो सकता है अलग टाइप के हो, लेकिन यूनिक टॉपिक है ना। बिल्कुल टेंशन ना लें, परीक्षा में आने वाले हैं और मैं भी काफ़ी प्रॉफिट आपको देने वाले हैं ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा जो आपका वीडियो का है ना। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई मैं जीएस पे ही ज़्यादा फोकस करूँ या उत्तराखंड हिंदी। तो वहाँ पे जीएस के लिए भी थे और हिंदी उत्तराखंड के लिए मोस्ट ऑफ जीएस के लिए थे। फिलहाल तो टारगेट है कि मैं जीएस के कुछ ऐसे टॉपिक करवा दूं जो जल्दी जल्दी कवर हो जाए, और अच्छे वाले टॉपिक है ना, बहुत ही अच्छे वाले टॉपिक जो कवर हो जाए। उसके बाद फिर हिंदी का जो भी रहेगा वो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तराखंड भी ऐसा कुछ नहीं, वो सब चीज़ रहेगा, ठीक है। और इस बार देखिएगा आपका जो सी सेट रहेगा ना समीक्षा अधिकारी का, वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। सी सेट भी करवाऊंगा, लेकिन ऐसे देखिएगा बेसिक आप करो, सब चीज़ आप करो, टच पॉइंट वाली बात है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी नहीं आता, जैसे कोई भी चैप्टर नहीं आता तो वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, वो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा कल हम जो है खनिज पे थे, तो हम खनिज पे आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको लोहा पढ़ाया और मैग्नीज पढ़ाया और खनिजों के बारे में पढ़ाया, तो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरीके से है और कहाँ कहाँ लोहे की खाने हैं, है ना। इसके बाद लोह उद्योग अलग होगा, ठीक है। लोह उद्योग अलग होगा, ये जो है खनिज है। इसके बाद उद्योगों में चलेंगे सीधे। सूती वस्त्र उद्योग हो गया, है ना, जूट उद्योग हो गया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो चलेंगे। उसके बाद फिर जो है जैसे मालथस नियम, ये वो सब में चलेंगे हम, मतलब एक अलग लेवल लेके चल रहा हूँ मैं इस बार, समझ रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें अब आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तांबा देखिएगा, तांबे की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये विद्युत का याद रखिएगा सुचालक होता है, ठीक है। सुचालक होता है विद्युत का। अब भाई विद्युत का सुचालक होने की वजह से जो तांबा है इसके बहुत यूजेस हो जाते हैं, ठीक है। विद्युत के जो तार है, अन्य सब चीजों में इसका बहुत बड़ी पैमाने पे जो है याद रखिएगा प्रयोग या यूज होने लगता है, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है। दूसरी चीज देखिएगा, तांबे का इतिहास देखने चले तो तांबे के इतिहास में मैंने जो पढ़ा है, और आई थिंक आपने भी पढ़ा होगा, हमने एक खेतड़ी खान सुनी थी, ठीक है। खेतड़ी खान सुनी थी, खेतड़ी की खान जो राजस्थान में हुआ करती थी इतिहास में, ठीक है। थोड़ा हम बैक जाते हैं ईसवी पूर्व में, तो ये टाइम पीरियड था हड़प्पा सभ्यता का, है ना, हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है तांबा यहां से मिलता था, ठीक है, खेतड़ी की खान से। और उस टाइम पे याद रखिएगा एक टिन आएगा, टिन मिलता था अफगानिस्तान से यहां से पूरा कॉम्बो याद रखिएगा। टिन मिलता था अफगानिस्तान से, तांबा मिलता था हमारे यहाँ राजस्थान की खेतड़ी खान से। तांबा अफगानिस्तान से, और फिर से एक बात बता रहा हूँ, सॉरी, तांबा जो है खेतड़ी की खान से और टिन अफगानिस्तान से, इन दोनों को मिलके जो सिंधु के निवासी है या हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, उन्होंने कांसा बनाया था। क्या बनाया था? कांसा बनाया था, ठीक है। इसीलिए टिन और तांबे से मिलके कांसा बनता है, याद रखेगा। और प्रयोग कैसे किया? क्योंकि खेतड़ी की खान से हमें तांबा मिला था और अफगानिस्तान से टिन मिला था, दोनों को मिला दिया तो कांसा बन गया। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब मुद्दा यह है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द रीजन, तो आप सीधे सीधे लॉजिकल में आंसर दीजिएगा कि भाई उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया, टिन और तांबे को मिक्सअप कर दिया और एक नई मिश्र धातु निकाल दी जिसका नाम था कांसा, इसीलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये सबसे पहले कांसा इन्होंने बनाया था। इसके अलावा कपास, एक चीज और बता दूं, कपास दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का जो श्रेय है वो हड़प्पा के लोगों को ही है। और सबसे पहले याद रखिएगा जो मिठास है, समझ में आना, जो मिठास है, मिठास के रूप में सबसे पहले हमारे द्वारा के इन हड़प्पा वालों द्वारा जो प्रयोग किया गया चीज है वो शहद था, याद रखिएगा, शहद, ठीक है। तो सबसे पहले मिठास के रूप में शहद, कपास इनकी देन है और कांसा इनने बनाया है। तांबे से बहुत सी चीजें हमारे फैक्ट जुड़ते जा रहे हैं, एक एक करके लिखते जाइएगा, ऐसे डायमेंशन खुलते, याद रखिएगा, कोई अलग से थ्योरी नहीं होती इनकी, ठीक है। तो इतना समझ में आया है ना तांबे का, आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिएगा हम भारत की बात करते हैं, तांबा आग्नेय, अवसादी और कायांतरित,
तीनों प्रकार की चट्टानों में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों ही प्रकार की चट्टानों में आपका तांबा जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता है ना। इसके अलावा तांबे की बात करूं, अभी हाल ही में सिक्किम, ठीक है, सिक्किम जहां कंचनजंगा है, रांगपो एक जगह है यहाँ पे, रांगपो, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में एक रंगपो जगह है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा यहाँ पे तांबे के बहुत बड़े भंडार जो है मिलने के साक्ष्य मिले हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एमपी का बालाघाट लिख लीजिएगा, एमपी का बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड का सिवभूमि बहुत ज्यादा फेमस है तांबा उत्पादन के लिए, लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मात्रात्मक दृष्टि से भारत में सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन जो है एमपी करता है, और मूल्य वर्धित दृष्टि से सबसे ज्यादा राजस्थान। ये दो अलग अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए मात्रात्मक दृष्टि से तांबे में नंबर 1 कौन है, तो याद रखिएगा एमपी। मूल्यवर्धित दृष्टि से कौन है, राजस्थान, ठीक है। तो याद रखिएगा सिवभूमि होगी, बालाघाट हो गए, ये जो है तांबा उत्पादन के लिए काफी जमा फेमस है। हाल ही में हमें एक जगह मिली है रंगपो सिक्किम में, तो भारत सरकार ने यहाँ से भी तांबे के वृहद भंडार जो है उनको ढूंढा है। और ये एक इसकी खासियत है कि विद्युत का सुचालक है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों में आपको आसानी से देखने को ये मिल सकता है। कौन सा, ये खनिज, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद देखिएगा अगला जो हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बॉक्साइट। एक एक नंबर फिक्स होता है यहां से, याद रखिएगा, एक नंबर तो आएगा इस सेक्टर से, ठीक है। बॉक्साइट का जो अयस्क होता है वो एल्युमिनियम होता है, ठीक है। बॉक्साइट का अयस्क एल्युमिनियम होता है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। प्रयोग क्या होता है मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये लोहे की तरह कठोर जरूर होता है, लेकिन लोहे से हल्का होता है और थोड़ा लचीला होता है। इतना तो क्या जाना है, फिर भी मैं बता रहा हूं। लोहे, ये बहुत ज्यादा लोहे के बराबर कठोर होता है, लेकिन लोहे से हल्का होता है, लचीला होता है। इसका जो है इसको एल्युमिनियम, ठीक है। तो यहां से इससे क्या होता है, जैसे आपके वायुयान है, वायुयान के पार्ट हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही तेजी से जो है एल्युमिनियम का प्रयोग हो रहा है, याद रखिएगा। फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये टर्सियर लेटराइट प्रकार की चट्टानों से मिलता है, टर्सियरी लेटराइट, लिखते रहिएगा, टर्सियरी लेटराइट चट्टानों से हमें बॉक्साइट उपलब्ध होता है ना। देखिएगा भंडार में और उत्पादन में दोनों में ही उड़ीसा नंबर 1 है, लिख लीजिएगा, बॉक्साइट उत्पादन में। और विश्व में कौन सा है बताइएगा बॉक्साइट उत्पादन में बहुत ज्यादा फेमस है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से भी और भंडार की दृष्टि से भी उड़ीसा नंबर 1 पे है, ठीक है, लिख लीजिएगा बॉक्साइट, ठीक है। आपने उड़ीसा में कालाहांडी सुना होगा, कालाहांडी की पहाड़ियां, या कालाहांडी की पहाड़ियां में जो खदान होता है वहां से सबसे ज्यादा मात्रा में आपको क्या मिलता है बताइएगा, बॉक्साइट, लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन आया था कि कालाहांडी किसके लिए फेमस है, तो बॉक्साइट लिखते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है कोलापूत, बोलागिरी, उड़ीसा में ही है बोलागिर लिख लीजिएगा, ठीक है, उड़ीसा में बोलागिर लिख लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है ना। इसके अलावा लिख लीजिएगा झारखंड में रांची और पलामू, झारखंड में रांची और पलामू, ये दोनों ही जो है बॉक्साइट उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, लिख लीजिएगा रांची और पलामू, कहां पे, झारखंड में, ठीक है। गुजरात में लिख सकते हो तो लिख लो, गुजरात में एक जगह है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, आपको याद होगा, है ना। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सुना होगा, यहीं पे सरदार की उनको जो है उपाधि दी गई थी, है ना, खेड़ा सत्याग्रह। नहीं, वो दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह, हाँ, मतलब अहमदाबाद मिल आंदोलन के उसी दौरान हुआ था, हाँ, ठीक है। तो ये वही है, गुजरात वाली जगह है, ठीक है, खेड़ा आंदोलन, याद आएगा आपको। तो ये जो है याद रखिएगा, बॉक्साइट उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं, रांची में और पलामू झारखंड में, ठीक है।
और गुजरात में खेड़ा क्षेत्र हो गया, कालाहंडी और बोलागीर जो है उड़ीसा में बहुत ज्यादा उत्पादन है। फिर से एक बार आपके दिमाग में डाल लो, उड़ीसा उत्पादन और भंडारण दोनों ही दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट जो है भंडारण और उत्पादन के में नंबर 1 है। विश्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। आई बात समझ में? आयस कौन सा है? एल्युमिनियम। आई बात समझ में? ठीक है, लिखते रहिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, फिर आप छोड़ देते हो इन चीजों को। अकबर बाबर तो बहुत पढ़ लिया है, अब इन चीजों को पढ़ते हैं इस बार। ठीक है, देखते हैं कि कहाँ तक कवर होता है। चैनल देखते रहिएगा, वहां पे जो भी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं सोना। सोना, सबसे पहले सोना एक बहुमूल्य धातु है। लिख लीजिएगा, सोना एक बहुमूल्य धातु है। ठीक है, बहुमूल्य धातु मतलब जिससे बहुत सी चीजों में प्रयोग होता है। ठीक है, ये खासकर कर्नाटक में कोलार व हट्टी की खाने, कोलार व हट्टी की खाने जो है भारत में सबसे ज्यादा सोना मिलता है कोलार व हट्टी की खानों में। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या हो जाता है कि भारत में जो है सोना उत्पादन में फिर नंबर 1 में कौन चला जाएगा? लॉजिक है वो, है ना, कोलार और हट्टी की खाने जिस राज्य में कौन सा है? कर्नाटक राज्य। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक में और भी है, आंध्र प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश में, एपी लिख रहा हूं साथ नाम है, रामगिरी पहाड़िया। रामगिरी पहाड़िया सोने उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भारत की सबसे पहली, याद रखेगा, गोल्ड रिफाइनरी लगाई गई है। गोल्ड रिफाइनरी। ठीक है, ये सब फैक्ट याद रखेगा, याद रखेगा। सोना एक बहुमूल्य धातु है। सोने की जो बात करते हैं तो सोना जो है हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन में भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, सोने की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोना। जिस प्रकार से गंगा जो है हमारे धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पे महत्व है, तो उसी प्रकार से सोने का हमारा धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है। याद रखेगा इस सोने का। ठीक है, याद रखेगा। आपने देखा होगा कि आजकल शादी होती है तो एक टेंशन में आ जाते हैं जो फीमेल वाली पार्टी होती है इस सोने के चक्कर में। सोना नहीं, वो वाला सोना नहीं, ये वाला सोना, गोल्ड वाला सोने के चक्कर में। किस तरीके से गोल्ड बनाया जाएगा, किस तरीके से बेटी की शादी की जाएगी। आपको पता है बिना गोल्ड पहने कोई भी मैरिज नहीं करता है, कोई भी शादी नहीं करता। भारतीय समाज में सोने का इतना ज्यादा वैल्यू है कि बिना गोल्ड पहने कोई भी शादी नहीं कर सकता है। आप लोग समझदार हो, ठीक है, किसी गरीब लड़की से या किसी से शादी कर रहे हो, नहीं है तो डजेंट मैटर भाई, वो तो एक देखिएगा मिथ्या है। ठीक है, वो तो एक मिथ्या है। मंगलसूत्र की बात करते हैं तो क्या मंगलसूत्र सोने का बनाना जरूरी है? क्या चांदी का भी बना सकते हो, जरूरी थोड़ी है। एक विष्णु की मूर्ति ले लो, 4 गुच्छे पहना लो, वैसे ही लोकल में बना लो, डजंट मैटर। लेकिन हमारे जो मध्यकाल के बाद मॉडर्न पे ऐसे ऐसे सोने का प्रभाव चलता रहा और वर्तमान में इस तरीके से है कि सोने का ही मंगलसूत्र, और सोना जिस शादी में नहीं हो तो आपको पता है कि वो शादी भी फीकी कहलाती है। ये आजकल की दृष्टि से है। तो मेरा वो मकसद नहीं था, मेरा मकसद था कि आपको सोने की वैल्यू दिखाना, किस तरीके से हमारे सामाजिक जीवन में तो है ही, धार्मिक जीवन में भी है भाई, है ना, क्यों नहीं है बताओ। जब पूजा पाठ करते हैं अच्छे तरीके से वो करते हैं तो वहां पे भी पहनते हैं। आर्थिक तो है ही भाई, है ना, आर्थिक है ही। हमारे यहाँ जितने भी सुनार है, ये सब आर्थिक क्रियाकलाप इनके कहाँ से चलते हैं? ये सोने से चलते हैं, है ना। तो तीनों ही महत्व है, याद रखेगा। सब याद आएगा, याद रखेगा। मेंस में लिखने के बहुत काम आएंगे आपको जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ। चीजें ऐसी चीजों को पकड़ना है। ठीक है, आज एक चीज देख रहा था मैं, एक चीज पढ़ रहा था, मतलब टॉपिक अपना, ठीक है, उसमें था परिवर्तनवाद। क्या मतलब उसमें, हाँ ऐसे ही था, मतलब मॉडर्न विचारधारा पढ़ रहा था। तो उसमें था कि भैया अगर जो रूढ़ी चीजें हैं वो दृढ़ रहे, मतलब वो अपने ही स्थान पे निश्चित रहे, वो ना हिले, परिवर्तन आए नहीं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि विकास हो ही नहीं सकता है। समझ में आया ना। तो परिवर्तन जो है विकास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी पुरानी मिथ्याएं जो हैं वो भी उस परिवर्तन के चलते जो है क्या हो जाती है, डूब जाती है, या कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मिट जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सती प्रथा का अंत हुआ, एक परिवर्तन आया ना। उसके बाद क्या हुआ, वो पुरानी मिथ्या थी, परिवर्तन हुआ, सती प्रथा बंद कर दी, चाहे जैसे भी की, कानूनी व्यवस्था ली या हमने किसी भी सेक्टर से लिया, बंद कर दिया। उसके बाद वर्तमान में क्या है बताओ। अब हम आज के टाइम में तो सही कह रहे हैं ना, तो क्यों, अगर उस टाइम पे नहीं हुआ होता वो परिवर्तन,
अगर उस टाइम पे सती प्रथा अभी भी चालू होती तो आप सोच सकते हो हम इस टाइम पे जी रहे हैं तो किस तरीके का हम लोग उसके प्रति अपने व्यवहार या अपने विचार रखते हैं। समझ में आया ना, एक अलग नजरिया होता है, अलग लेवल होता है उसको सोचने के लिए। हाँ ये बात समझ में है ना। सोना, इसके बाद चांदी की बात करते हैं। सोना हो गया है ना। देश की गोल्ड रिफाइनरी सबसे पहले महाराष्ट्र में लगाई गई थी। इसके बाद हीरे की बात करते हैं। हीरा, ठीक है, याद रखिएगा प्रकृति में सबसे कठोर धातु, प्रकृति की बात कर रहा हूं, प्रकृति में सबसे कठोर धातु। और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है आपका बताइएगा? हीरा, ठीक है, हीरा है प्राकृतिक का सबसे कठोर और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है। हीरे की बात करें तो हमारे यहाँ गोलकुंडा खान आपने देखी होगी, नीचे आंध्र प्रदेश वाले, अब तो तेलंगाना के आसपास में है गोलकुंडा, है ना। यहाँ पे सबसे पहले कोहिनूर हीरा मिला था, बहुत ज्यादा फेमस था। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना नायक था जो उसे मिला था, ठीक है, वो लाया था यहाँ से गोलकुंडा से, उसने अलाउद्दीन खिलजी को दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत कोहिनूर हीरे को लाने वाला शासक कौन था? शासक तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और यही पहला शासक था जिसने दक्षिण अभियान किए थे, याद रखेगा, ठीक है। मॉडर्न मिडावल पढ़ते हो तो थोड़ा तरीके से वहां पे पढ़ लेना। मार्केट कंट्रोल, ठीक है, ये सब लाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, याद रखेगा, ठीक है। तो कोहिनूर हीरा लाया था। कोहिनूर हीरे की आपको हिस्ट्री पता ही है, बाद में लास्ट में कटवा दिया था, है ना। इसके अलावा हीरे की बात करते हैं तो वर्तमान में भारत में सतना, पन्ना और सतना, जो पन्ना है वो खान है, ठीक है, बहुत बड़ी हीरे की खान है, और ये है भारत में एमपी में, याद रखिएगा, ठीक है। तो पन्ना खान से वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा जो है हीरा उत्पादन होता है और ये सतना जिले में है, ठीक है। तो डेफिनेटली भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा फिर? एमपी। क्यों? क्यों इसी के यहाँ पड़ती है, कौन सी बताइएगा? पन्ना की खान। लिख लीजिएगा सारी चीजें, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करना आपको, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, हीरे पन्ना की खान में, सतना में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है और प्राकृतिक का सबसे कठोर जो है ये तत्व माना जाता है, ठीक है। हीरे की बात करते हैं। डायमंड, एक गोल्ड होता है, एक डायमंड होता है, आपको डायमंड बनना है, ठीक। इसके बाद यूरेनियम की बात करते हैं। इसका जो एस्क होता है पिच ब्लेड, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, पिच ब्लेड लिख लीजिएगा, पिच ब्लेड, पिच ब्लेड होता है, सॉरी। यूरेनियम का जो एस्क होता है लिख लीजिएगा, पिच ब्लेड होता है, पिच ब्लेड, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, लिख लीजिएगा, ठीक है, पिच ब्लेड। देश में बात करते हैं कौन सी चट्टानों में मिलता है, तो धारवाड़ की चट्टानों में ये मिलता है, धारवाड़ की चट्टानों पे मिलता है, लिख लीजिएगा। देश में धारवाड़ की चट्टानों में हमें जो है, याद रखिएगा, पिच ब्लेड, जो मतलब आपका क्या है बताइएगा, यूरेनियम है, उसकी प्राप्ति होती है, लिख लीजिएगा बहुत सही तरीके से, ठीक है। एक जगह है, एक जिला है, झारखंड में एक जिला है, याद रखिएगा, एक जिला है जिसका नाम है सिवभूमि, ठीक है, सिवभूमि जिले हैं। इस जिले में एक जगह है जिसका नाम है जादूगोड़ा, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, याद रखिएगा कि जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है, तो देख रहे हो किसके लिए, कहां से कहां निकाल रहा हूं, यूरेनियम के लिए। अब देखिएगा डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी, बाई चांस में कल के दिन में जादूगोड़ा नहीं है, जादूगोड़ा की जगह जिला दे दिया, कौन सा? सिवभूमि, तो सिवभूमि जिले में है। तो ऐसे ही हमें जो है पॉइंट पकड़ने हैं भाई, समझ में आया ना, यही तैयारी है, इसी तरीके से आपको घुमाया जा रहा है। कान यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो, कान पकड़ के आपको इसी तरीके से किया जा रहा है। अब आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये कनेक्शन नहीं पता होगा कि जादूगोड़ा जो है सिवभूमि जिले में है, ये नहीं पता होगा, और उन्हें रट दिया कि भैया जादूगोड़ा है, सिवभूमि कहाँ है, ठीक है। अब ऑप्शन में जादूगोड़ा है नहीं और सिवभूमि है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन है, फिर क्या करोगे? फिर वो क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, यार बड़ा तो था, पता नहीं क्या हो गया, वही होता है, समझ में आया ना। तो चीजों को थोड़ा तरीके से बैलेंस करके पढ़ोगे तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे है, ठीक है, पिच ब्लेड यूरेनियम। और यूरेनियम की बात करें तो
छोड़ो, वो तो आपको बताऊंगा, परमाणु बम बनाने में काम आते हैं परमाणु बम, ठीक है। परमाणु बम में जो नाभिकीय ऊर्जा संलयन होता है उसको काम आता है। इसके अलावा प्लूटोनियम, प्लूटोनियम परमाणु बम बनाने में काम आता है। इसके अलावा थोरियम, थोरियम आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि परमाणु बम बनाने में जिन चीजों का प्रयोग होता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, इनमें से भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? तो थोरियम, ठीक है। बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा भी देता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको नॉलेज भी हो जाएगा। ये दक्षिण की सीमा है, ठीक है। याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल तक, यहाँ से लेके उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से शुरू होता उत्तरी सरकार तट। यह है उत्तरी सरकार तट। इस पे आंध्र प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा आता है। और इसी उत्तरी सरकार तट में व्हीलर द्वीप आता है। व्हीलर द्वीप जिसे कलाम द्वीप भी बोला जाता है वर्तमान में, ठीक है, कलाम द्वीप भी बोला जाता है। यहीं पे रिडले कछुए मिलते हैं, याद रखिएगा, उड़ीसा में। इसके बाद यहाँ से आंध्र प्रदेश से, यहाँ से तमिलनाडु तक, ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी तक कौन सा शुरू होता है बताइएगा? इधर से, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होता मालाबार, ठीक है। तो केरल के इस क्षेत्र से होके कर्नाटक तक जाता है मालाबार, और इसी मालाबार में रेत के कणों में, रेत के कणों में मिलता है आपका, क्या बताइएगा? थोरियम। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में थोरियम कहाँ मिलता है, कौन से तट पे मिलता है? तो मालाबार तट में। और मालाबार तट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो केरल में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ पे है? केरल में, याद रखिएगा, ठीक है, ये स्थिति है। तो मालाबार में, केरल में, यानी कि हमें थोरियम मिलता है बहुत ज्यादा मात्रा में। अब मुद्दा है कि सर आपने थोरियम तो बता दिया, अब तो भारत क्यों रोता रहता है हर समय यूरेनियम के लिए, ये के लिए, है ना? तो यार वो रोता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा है ना, देखो चीज़ें क्या होती है, ये बहुत बड़ी महंगी प्रोसेस है। अगर ऐसे में भारत करने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा महंगी प्रोसेस है, ठीक है, इसलिए भारत नहीं कर पा रहा है। कर भी कैसे पाएगा यार? सारी चीज़ें तो आप फ्री मांग रहे हो, है ना, बोल रहे हो कि हमें भैया राशन फ्री दो, बिजली फ्री दो, सब चीज़ फ्री दो। अभी लास्ट टाइम पे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हिमाचल प्रदेश गया था, तो वहाँ पे मैंने वहाँ का जो माइंडसेट था और वहाँ पे जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो बहुत ही मुझे हाई लेवल की लगी। वहाँ पे कुछ ऐसे गांव थे जहाँ पे सरकार की एक सुविधा नहीं थी, लेकिन लोगों ने अपनी पर्सनल सुविधाएं, वाईफाई हो गया, 3 किलोमीटर रोड भाई वो अपनी सोसाइटी को जमा करते हुए जो है बना रहे, सरकार के भरोसे नहीं है। बोले कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो भैया हम अपने टूरिस्ट से कमाते हैं तो हम उनके लिए कर रहे हैं, सरकार के भरोसे नहीं है। अगर सरकार के भरोसे रहते तो कब की वो रोड बनती है और कब बेचारा टूरिस्ट क्या कहते हैं कब का परेशान रहता है। तो उनका माइंडसेट देखिएगा, टूरिस्ट परेशान नहीं होना चाहिए, चाहे सरकार दे पैसा या हम अपनी सोसाइटी के हिसाब से पैसा लगाएं। तो वही है ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी पेपर आपके बीच में हुए, जैसे पटवारी हुआ, अभी तो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया कनिष्ठ सहायक का, अरे यार बताओ, पिछले 2 साल से 2.5 साल से तैयारी कर रहे हो और 54 नंबर नहीं ला पा रहे हो, कर क्या रहे हो? मतलब एकाग्रता है ही नहीं, मतलब पढ़ने में, मतलब फोकस हो ही नहीं है पढ़ने में, कहीं और ही ध्यान है। ये वही है ना, 1.5 GB और 2 GB ने दिमाग खराब करके रख दिया आपका। डेफिनेटली वही है, 110% है, 110% जो GB वाली बात मैं कह रहा हूँ, यानी कि जो डेटा मिलता है उसमें कम से कम नी बिके के 100% की बात होगी तो 70 से 80% तो वहीं घुसे हैं। भाई निकल जाओ इस दुनिया से, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक दुनिया है। जब हमें पता चलता है तो हासिल जीरो होता है, ठीक है। जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो तब हमें सारी चीज़ें याद आती है, अरे ये दोस्त यहाँ घूम रहा है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपने चैनल पे, तो मैं चाहता हूँ कि बंद कर दो इन चीज़ों को अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, याद रखेगा। चलिए कोई बात नहीं है, पढ़ते भी रहते हैं बीच बीच में। सीसा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसे का अयस्क पूछता है कई बार, ठीक है। सीसे का अयस्क लिखेगा गेलना, गेलना सीसे का अयस्क है। और सीधा लिखेगा कि भाई भारत इसके आयात पर निर्भर है, सीसे के आयात पर जो है भारत निर्भर है, ठीक है, आयात पर निर्भर है। कहीं से आएगा तो तब पूर्ति होगी, वरना नहीं है पूर्ति, ठीक है। और विद्युत का कुचालक होता है, याद रखेगा, विद्युत का, वो तो कुछ सुचालक था कौन? तांबा। सीसा होता है कुचालक, इसके भी अपने यूज है ना। भारत आयात पर निर्भर है, लिख लीजिएगा, किसके? सीसे के। कुछ बहुत होता है राजस्थान में, जावर खान,
बहुत फेमस है, लिख लीजिएगा शीशे के लिए, उतना नहीं होता फिर भी फेमस है। और यहीं पे एक भीलवाड़ा क्षेत्र है, भीलवाड़ा, ये दोनों ही जो है, भीलवाड़ा नहीं दिख रहे हैं, चलो मैं यहाँ देख देता हूँ, ठीक है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ये दोनों ही जो है, जावर और भीलवाड़ा जो है किसके लिए फेमस है बताइएगा, आपका शीशे के लिए। और भारत पूरी तरह से याद रखिएगा किस उत्पादन के लिए वो है, निर्भर है, शीशा उत्पादन के लिए जो है आयात पर निर्भर है, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कभी भी। तो ठीक है, पढ़िएगा, है ना, कल फिर हो गया ये, फिर इसके बाद थोड़ा ऑयल पे जो मेन इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बाकी जिप्सम हो गया, ये हो गया, इतना आना नहीं है, जो मेन है वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद कल पेट्रोलियम इसमें जाएंगे, वो हो जाएगा। तो इसके बाद परसों से हम लोग जो है देखते हैं कुछ अच्छा, मैं माल्थस के नियम हो गए, जनसंख्या नियम हो गए, और इस बार थोड़ा अलग टाइप का पढ़ाने का मेरा जो है अपना माइंड सेट हुआ है कि आपको कुछ अलग लेवल का पढ़ाओ इस बार, ठीक है। ये सारी प्लेलिस्ट बनेगी, ये अलग वाला, ये जीएस का प्लेलिस्ट बनाऊंगा, बिल्कुल यूनिक वाला, ठीक है। जिसने पढ़ लिया हो या जो नए सिरे से पढ़ रहा हो वो भी पढ़ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं, क्या पता 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सीरीज को कंटिन्यू करिएगा, है ना, ये सीरीज काफ़ी आपके काम आने वाली है, पढ़ते रहिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिएगा यार, इस लाइफ में जो है ना, हम ही अपने आप को समझ सकते हैं, और हमें ही अपनी शक्तियाँ और अपनी कमजोरियों का पता है, ठीक है। अपनी कमजोरियों पे जिसने जीत पा ली, कहते हैं कि विजेता वही होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जो कमजोरियाँ थी, कोई भी सब्जेक्ट था, उस पर जीत पाओगे, और डेफिनेटली एक ना एक दिन आप जो है विजेता कहलाओगे। अब बनना ही है भाई, बिना बने कुछ नहीं है। जब लगे हो जी जान से, फिर डरना क्या है बताओ, है ना। फिर तो या फतेह ही हासिल होगी या अनुभव ही हासिल होगा। अनुभव नहीं करना, मैं आपको बताऊँ, कुछ नहीं मिलना है इस उत्तराखंड में। अनुभव हासिल करके क्या करोगे? हाँ, अच्छी खासी कोचिंग सेंटर चला रहे हो, बढ़िया टर्नओवर है, वेल एंड गुड, तब तो अच्छा है ना, वो सही है। लेकिन अच्छी खासी टर्नओवर होनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगी तो वो नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर क्या करोगे बताओ। स्किल अभी तो मैं आपको उत्तराखंड की योजनाएं पढ़ाऊंगा। मेरे पास किताब है भाई, इस बार बहुत ही अच्छे लेवल की पंचायती राज की हमारे पास आ गई है। उसमें सारे विभागों की 29 विभागों की योजनाएं हैं, 2010 से लेकर 2020 बना रहा हूँ मैं नोट्स उसके, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं वो बढ़िया से, वो सारे 2 दिन का टॉपिक रहेगा। और उत्तराखंड की जितनी भी वर्तमान में चल रही जो योजनाएं हैं, जैसे स्टार्टअप हो गया, उत्तराखंड ने कब शुरू किया, ये सारा लिख रहा हूँ मैं, याद रखिएगा, मेरे लिए भी काम आने वाला है, तो मैं लिख रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी उसको पढ़ते हैं, ठीक है, चलिएगा। फिर बाकी कल मिलते हैं इसी टाइम पे, चलें।